ओम नमस्तेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आज चौथा दिन है पर्व का। शौच धर्म का यह दिन है। कहीं कहीं पर पहले सत्य भी लेते हैं, फिर बाद में शौच रखते हैं। कषायों के क्रम के अपेक्षा से लेते हैं तो आगम में ये मिलता है कि शौच प्रकश प्राप्त लोभस्य अभाव। जब लोभ का अभाव होता है तो शौच की उत्पत्ति होती है। यानी शुचिताया भाव शौच। क्रोध के बाद भी, मान के जाने के बाद भी, माया के बाद भी शुचिता नहीं आती। पूज्यपाद स्वामी ने शौच धर्म की उत्पत्ति के लिए बताया कि लोभ का निष्कासन आवश्यक है। व्यवहार शुचिता और निश्चय शुचिता। व्यवहार स्नान और निश्चय स्नान। बाहरी स्नान और भीतरी स्नान बड़ा अद्भुत सा लगता है। बाहरी शुचिता शौच जो कि शरीराश्रित है, वो कहाँ तक अपने लिए प्राप्त करने योग्य है। एक तरफ साधु और एक तरफ श्रावक। श्रावक मन की शुचिता के साथ साथ बाहरी शरीरगत शुचिता भी स्वीकारता है। जबकि श्रमण साधु की व्यवस्था कुछ और है। परिश्य हो में मल सत्कार आगे आ जाते हैं। शरीर के ऊपर जल मल ये ऐसे परिचय हैं जिनका जीतना मोक्ष मार्ग में भीतरी शुचिता की ओर ले जाता है। बाहरी शुचिता में जो लगता है वह आत्मा की शुचिता तक नहीं पहुंच पाता। इससे सिद्ध होता है तन के साथ लगाव वह मन के अलगाव के लिए कारण बनता है। यानी मन के माध्यम से तन के जो शुचिता की ओर जाता है वह आत्मा की सेवा करने से वंचित रहता। किंतु श्रावक इससे विपरीत होता है। श्रावक तन की शुचिता भी करता है
और धीरे धीरे मन के विशिष्टता के बारे में भी प्रयास करता रहता है। साबुन, सोडा इत्यादि के माध्यम से तन के और अपने ऊपर के जो कपड़े लाते हैं और उनकी भी शुचिता रखता है, बार बार विकल्प करता है, आदि आदि। फिर भी वह तन की शुचिता को गौण नहीं कर पाता। किंतु श्रमण इससे ऊपर उठता है और भीतरी शुचिता की ओर ध्यान रखता है। एक तो यह है कि प्रतिदिन वह स्नान से बिल्कुल दूर रहता, फिर भी आवश्यक अनुसार अपने हाथ और पैर आवश्यकता के अनुसार मुख को धो लेता है। ऐसे भी महाराज होंगे, इसमें कम से कम प्रयोग भी करते होंगे, लेकिन जिस दिन वो उठते हैं चर्या आदि के लिए या स्वाध्याय आदि करते हैं ग्रंथ हाथ में लेकर के, उस समय वो शौचोपकरण का उपयोग करते हैं। यदि नहीं करते हैं तो पीछे भी और कमंडल भी दूर रख करके अपना प्रतिमा योग धारण करके तत्व चिंतन में लगे रहते हैं। ऐसे महाराज भी होते हैं, 4-4 महीने तक उनका वह अखंड प्रतिमा योग धारण चलता है। आज भी विद्यमान है, किंतु हम लोगों के लिए अदृश्य है। हम लोगों के लिए अदृश्य का अर्थ हम लोगों का पुण्य इतना नहीं जी उनकी वंदना हम कर सके। 4-4 माह तक एकमात्र अवधारणा बहुत कठिन हो जाता। एक ही अवधारणा एक दिन की करते हैं तो 12 घंटे चित्त अन्यत्र होने की संभावना रखता है, जिसका अभ्यास नहीं, अभ्यास कर रहा है लेकिन फिर भी दिन तो याद ही रखता है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, आदि आदि वो भी रखते होंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन वह 4 महीने तक गुजारना बाहुबली जैसे तो 3 चातुर्मासी कर लेना। गर्मी, सर्दी और बरसात, 3 चातुर्मास का अर्थ ऐसा नहीं कि 3 वर्ष हो, यहाँ तो 3 चातुर्मास का अर्थ 3 अष्टानिक आ जाते हैं। एक अष्टानिक से दूसरे अष्टानिक के बीच में 4 माह व्यतीत हो जाते हैं। मन घबराता है, श्रद्धा और बलवती होती संग्रहण के अभाव में, और कुछ मानसिक अवधारणाओं के कारण भी ऊपर उठना इसके लिए कठिन सा लगता है। लेकिन पूर्वजों को देखने से, जानने से ज्ञात होता है कि साहस आता है, वो भी आत्माएं थी और हम भी एक आत्मा हैं। इस श्रद्धान के बल पर उन क्षणों को वह एकत्रित करने का प्रयास करता है। यदि पर्याप्त बुद्धि हो जाती है तो वह बात वहीं के वहीं कुंठित हो जाती है। गृहस्थ जब तक रहता है उसकी भी भावना चलती है, लेकिन बहिर्वृत्ति की बहुलता ज़्यादा होने के कारण इतना छलांग नहीं ले पाता हो। लेकिन नहीं लेता इसका अर्थ ये नहीं वह योजना नहीं बना रहा हो। योजना तो बनती रहती है और उसमें अंतर आता रहता है। विकास क्रम और नीचे के आने का क्रम, अवरोहन आरोहण, ये चलते रहते हैं। किंतु मन को धोना एक बहुत बड़ा कठिन है।
मन को धोते धोते तन को और धो जाते हैं, और मन को धोते 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 दूसरे के मन को धोना और प्रारंभ कर देते। समझ रहे हैं आप? थोड़ी सी भाषा सरल जैसे लगती है, लेकिन भाव बहुत कठिन है। दोबारा बोलूं, मन को धोते धोते, और दूसरे का भी तो मन ही है, उसको धोने में लग जाते हैं, और अपने मन को धोना एक साथ तो दोनों हो नहीं सकते। पर को धोने में क्या लगता है हमें बताओ? पर के मन धोते समय क्या ऐसी धारणा रहती है, और बहुत, यद्यपि कोर्स नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी उस कोर्स की ओर बहुत लोगों का आकर्षण रहता। ऐसा हमारे धारणा है, सबकी हो ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी दूसरे के मन धोने से अपना यदि मन धुल जाता है तो इसमें कोई बाधा नहीं, खूब अच्छे ढंग से धो लेना चाहिए। लेकिन धुलने के स्थान पर अपना मन और मटमैला होता हो, बहुत घबराहट होनी चाहिए। और सम्यक दृष्टि इस बात को देख करके बहुत ही सोच समझ में पड़ा हुआ रहता है। मोक्ष मार्ग में परकर्तृत्व को निषिद्ध किया, एकांत से तो नहीं, लेकिन जो पहुंचे हुए साधु हैं उनके लिए बहुत ही कुछ ही समय ऐसे आते होंगे जो नहीं भी यदि करते हैं तो भी उनके लिए ठीक। तीर्थंकर जब दीक्षित होते हैं, उनकी वृत्ति को देखते हैं तो घबराहट बहुत होती है। हमारा कोई अस्तित्व सिद्ध ही नहीं होता वहां पर, न ही किसी की ओर देखते हैं, और न है कोई, सभी नमोस्तु नमोस्तु कर जाए तो आशीर्वाद के हाथ भी नहीं उठते। हाथ नहीं तो थोड़े से होंठ तो हिल जाए, होंठ भी नहीं हिलते। होंठ नहीं ले तो कम से कम जीभ तो हिल जाए, जीभ भी नहीं हिलती। तो जीभ नहीं हिले तो नहीं सही, लेकिन मन तो कम से कम कब जाए। अरे बेटा आया बहुत अच्छा, मन से तो कम से कम आशीर्वाद दे देते तो भी उसकी लहर तो यहाँ तक आ ही जाएगी। वो मन की लहर अपने आप में बहुत अद्भुत होगी, तो तीर्थंकरों की है, और वो हमारे कल्याण की बात सोच ली गई। लेकिन ये जो बातें हमने कर ली सब कुछ नहीं करते। ऐसा क्यों? पर के मन को नहीं धोना यह इनके कोर्स का विषय है। अपने मन को धोना छोड़ करके पर के मन को भी थोड़ा धो ले, ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट उनके पास कोई भी नहीं। ऐसी धारणा हमारी है। कोई भी व्रत उनका पर के लिए नहीं, गौण नहीं, कुछ भी जितने हैं वो सारे के सारे 100% नंबर लेने की योग्यता के साथ चर्चा चलती रहती। केवल वही कार्य और कुछ नहीं, दूसरा एटम नहीं। पर क्या है ब्रह्मांड में है, वो भी हम भी हैं। कौन कहाँ से है क्या पता, कौन किसको कहाँ जाना है क्या पता। 11वें गुणस्थान से मुनि महाराज श्रमण का नीचे की ओर आना होता, आगम का उल्लेख है। 11वां गुणस्थान किसको बोलते हैं? एक के सामने एक है, जहाँ पर मोह का कोई भी उदय नहीं है।
यथाख्यात चारित्र है, वीतरागता है, ये हो करके भी नीचे आते 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 एक ही संख्या रह जाती, अकेला गुणस्थान। और ये तो कोई बात नहीं, पुनः उठ जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। कभी कभी बताते हैं कि वह एक झोंका त्यों रह जाता है और वह पंचेंद्रिय को छोड़ करके, चौरेंद्रिय को छोड़ करके, तीन इंद्रिय को छोड़ करके, द्विइंद्रिय को छोड़ करके, एक इंद्रिय को छोड़ करके निगूढ़ तक चले जाते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? यह उपक्रम देखते हैं। अब काल अनंत निगूढ़ मझार, इस बात को समझते हैं वो श्रुति केवली होते तीर्थंकर। इसीलिए जिसको अभी निगोद जाना है उसके बारे में हम थोड़े सोचे, ये तो गलत हो जाएगी। इसलिए नंबर लेना है तो वैकल्पिक नहीं, पूरा। इसको बोलते हैं मन को साफ करने की प्रक्रिया। श्रमण मुख्य रूप से भावीन हुई नग्गो अष्टपाउड में घोषणा की है कुंद कुंद देव ने। नग्नता भाव के माध्यम से हो, और भाव की नग्नता का अर्थ शुचिता है, शौच धर्म है, भाव की नग्नता। बाहर जो वस्त्र आते हैं पहले मन के द्वारा ओढ़ लिया जाता है, फिर बाद में बाहर के वस्त्र की बात आती। पहले सर्वप्रथम मन की शुचिता की ओर दृष्टि जाती है, तब कहीं जाकर के तन की शुचिता गौण हो जाती है। धोना किसको है? धोना मन को है। और उसके लिए साबुन कौन सा है? तो आचार्य कहते हैं शौच धर्म। उसके माध्यम से आप धोइए। लोभ की पराकाष्ठा जब रहेगी, मन को धोने की बात नहीं होगी, तन को धोने की बात होगी, या यूं कह दो दूसरे के धोती दुपट्टों को धोने की बात होगी। दूसरे को यदि साफ करते हैं तो धोबी के कार्य करते हैं। ऐसे समय सार में उदाहरण दिया है, समय सार में ये उदाहरण दिया है। इस उदाहरण को सुनकर के श्रवण क्या कहेगा, क्या सोचेगा? अब कुंद कुंद तो है ही नहीं जो हम उनसे पूछ लें किस आधार पर लिखा। तो आप मन को टटोलो, नहीं है तो आप बहुत आगे के हैं, नहीं यदि हो रहा है तो आप धोबी तो हैं, उसमें क्या बात है। दूसरे को जो धोता है उसका नाम धोबी है। स्वयं के वस्त्र को धोने वाला धोबी, सुनो तो है, स्वयं के वस्त्रों को धो लेता है उसको धोबी नहीं कहा जाता, बल्कि आदर्श पुरुष जैसे गांधी जी ऐसे आ जाते हैं, तो अपने जितने भी वस्त्र हैं वो अपने हाथ से धोते हैं। देखो तो आदर्श कैसा है। अपने अच्छुलग जी अलग जी रहते हैं तो वे भी अपने लंगोटी दुपट्टा हाथ से धोते हैं। और जब आपके यहाँ आ जाते हैं उस समय कटोरा हाथ में लेकर के आते हैं और कटोरा आपके हाथ में नहीं देते, वो सारे पानी पी पा करके उसको साफ करके फिर रख देते हैं, फिर कायोत्सर्ग कर लेते हैं।
यह धोबी का कार्य नहीं है, किंतु पर के वस्त्र को धोएंगे तो धोबी हो गया। यदि अपनी आत्मा की बात छोड़ करके दूसरे की ओर गएंगे तो फिर उसने उसके लिए कहा यह धोबी का काम कर रहा। यह ऐसा व्यंग है, यह एक ऐसी मखमली मार जिसको बोलना चाहिए। पहले दिन दूसरे दिन कहा था, ये कैसे सहन करते होंगे, उसके बिना यह मन मान नहीं सकता। उस शौच धर्म की बात आपके सामने रखें। लोभ कैसा उत्पन्न होता है, शुचिता कैसे मिटती चली जाती है, अशुचिता कितने मार्गों से आती है, यदि दरवाजा भी ज्ञात न हो। श्रमण तुम्हारा कल्याण कैसा होगा। श्रमण के लिए संबोधित कर रहा है, हे श्रमण तुम्हारा कल्याण कैसा होगा। कितने मार्गों से अशुचिता आ रही है, यह यदि ज्ञात नहीं है, दरवाजा यदि बंद नहीं करोगे तो उसको कैसे धोओगे आप। थोड़ा सा धो ले, पूरा और मटमैला हो जाए, धोते धोते और ज्यादा गंदा और हो जाए। उस शौच धर्म की बात वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी जल्दी गंदगी हो जाती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। स्नान से निवृत्त हो जाते हैं, फिर भी नाक पकड़ लेते हैं। सोते समय मुख शुद्ध करके सोते हैं, सुबह बदबू आती है। कविता लिख लो। सोते समय ऐसा मुख शुद्धि पूर्वक, जिसमें अच्छे सुगंधित पदार्थ भी हैं, उसके माध्यम से शुद्ध करते हैं। और सुबह मुख की गंदगी से स्वयं को घृणा भी होती है। होती है क्या नहीं होती है, तभी तो मुख शुद्धि करते हैं जल्दी जल्दी। सहन नहीं होता। नासिका बहुत सुकुमाल है, नासिका बहुत ही सुकुमाल, वो उल्टी बहुत जल्दी कराती है। और उस नासिका में ग्लानि बैठती होगी। नासिका भी स्त्रीलिंग में है और ग्लानि भी स्त्रीलिंग है, और जीव ये दोनों के अनुकरण करती हैं और थूक जाती है। थूकती है, थूकती है नहीं। हाँ, अब देखो कहीं भी रास्ते पर चल रहे हो और चलते चलते बीच में कोई गंदगी आ जाए, कई लोग थूकते हैं, कई लोग थूकते हैं। उससे पहले तो थूक तो मुख में तो थी, उस समय क्यों नहीं थूकते। जो ही गंदगी दिखे एकदम ऐसे जैसे बिल्कुल बिजली से चमक जाती नाक में, नाक यूं हो जाती। ऐसे क्यों होती, क्या लकवा लग गई नाक को। बोलो ना, कुछ तो उत्तर दो। आज तो निरुत्तर जैसे बैठ गए। आज एकदम देखते ही पकड़ लो, नहीं तो जो भीतर गया वो उछल जाए। मतलब नर्वस सिस्टम ऐसी है कि बात सुनते ही, ध्यान में आते ही और वस्तु को देखते ही
परिणाम पदचयन इसको बोलते हैं। ऐसे परिणाम हो जाते हैं और उसके माध्यम से वॉमिटिंग हो जाती। आत्मा तो शुद्ध है, तो वॉमिटिंग क्यों हो रही? 12 भावनाओं में अशुचि भावना एक रखी, शुचि भावना नहीं रखी। कौन सी भावना रखी? अशुचि भावना। क्यों? शुचि भावना से तो बिल्कुल ही सब लोग खुश हो जाते हैं। अशुचि भावना इसलिए कि 10 मिनट नहीं हुआ पुनः स्नान करने की भावना हो जाती है। कुछ लोग तो नल के नीचे ही बैठ जाते हैं, नल दमयंती काव्य जैसे करते। सोचो, विचार करो, ऐसा क्यों होता है? ये ग्लानि, यह लोभ का अतिरेक, यह अज्ञान, अथवा यूं कह दो आत्मा के प्रति पीठ दिखाना और शरीर के पीठ के ऊपर क्या करना? हाथ फेरना, सहलाना। हाँ, इस घोड़े को सहलाते हैं उस प्रकार सहलाते हैं, फिर भी अपना गुणधर्म ये नहीं छोड़ता। इन सब बातों को छोड़ करके श्रावकों के सब दृश्यों को देखते हुए भी अपने आप को शौच धर्म की उपासना के साथ गुजारना अपने आप में आंतरिक साधना का एक बहुत आदर्श मार्ग है। ये दिखता है सब लोग एक साथ बैठे हैं, सब लोगों के विचार और आचरण की पद्धतियां भिन्न हुआ करते हैं। अलगाव के साथ जिंदगी व्यतीत करना, बीच में रह करके, पंचेंद्र के विषयों के बीच में रह करके अपने आप में शौच धर्म को पवित्र भावना के साथ बनाए रखना और समय समय के प्रति विकासोन्मुखी उसे बनाए रखना बहुत अद्भुत है, धन्य है। यह कहीं देखो रास्ता दिखता नहीं है, लेकिन कैसे रास्ता ढूंढ लिया जाता है। श्रुत ज्ञान और मत ज्ञान और अवधारणाओं के माध्यम से यह रास्ता उसके लिए दिखता रहता है और वो सब चलते रहते हैं। और साथ ही मान लो कोई गृहस्थ भी हैं, वो भी चलते रहते हैं, लेकिन उनकी धारा आंतरिक, इनकी धारा बहिर्धारणा चलती रहती। क्या समझ रहे हो? यह आंतरिक साधना की बात है। हम थोड़े से उदाहरण के साथ आगे बढ़े। शुचिता क्या है? दुनिया के कोई लोभ नहीं रहे शेष, जो था उस सब को छोड़ दिया है। मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदन से, प्रत्यक्ष से, परोक्ष से, अतीत को नहीं याद रखते हुए, भविष्य की आकांक्षा नहीं रखते हुए, और वह साधना का उपक्रम प्रारंभ हुआ है। बैठे हैं कि कोई आकर के कुछ भी कर रहा हो, उसका कोई ज्ञान नहीं। ज्ञान हो भी जाए तो भी वह उसके प्रति कोई ममत्व भाव नहीं। ज्ञाता दृष्टा परिणाम है। सम्यक प्रकार निरोध मनवचकाय आत्मध्यावच, मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक करके और वह अपने आत्मा में गुप्त में लगे हुए हैं। फिर भी अंतर मुहूर्त में वह गुप्ति टूटती है और वह समिति में आ जाती है। मनकृत भले ही हो, मन का उपयोग हो जाना, यही एक प्रकार से प्रमाद की ओर आ जाना है। यह अनिवार्य हो जाता है। फिर भी
वह निश्चिंत और निश्चल रहता है, प्रयास करता है कि मैं किसी भी प्रकार से स्खलित नहीं हूँ, अपने रास्ते से चलूँ। और वो चल रही है साधना। एक तरफ आकर के एक सेविका का रूप है, हाथ जोड़ करके और पुष्पों को हाथ में लिया मान लो, और आपके चरणों में मैं चढ़ा रही हूँ। आपने मुझे याद किया है, कृपा करके स्वामी हमारे बता दो, हम आए। आपने मुझे स्मरण किया, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदन से, पवित्र भावों के साथ आपकी सेवा हम करना चाहते हैं। स्वामी कोई उत्तर नहीं है, कोई गलती हो गई, विलंब हो गया हो तो बताओ, किंतु आपकी सेवा के लिए हम उद्यमशील हैं, आपके सामने खड़े। प्रभु एक निगाह से हमें प्रसन्न कर दीजिए। ऐसे वचनों की एक प्रकार से माला जैसी चालू हो गई। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट, कोई नहीं देखा, तो उसके साथ से उसके पीछे से एक और सेविका आ गई। क्यों? वो उनको तो पहले किया होगा, लेकिन साथ साथ मुझे भी संकेत हुआ और तो मैं भी आई हूँ, वो भी आए हैं, हम दोनों आए हैं। आप बता दीजिए, हम सारे मिल कर के आए हैं। एक और आ जाती सेविका, एक से एक बढ़ कर के नम्रता की पुतली जैसी है। पुतली समझते हो आप? हा? समझते हैं? और ऐसे पुतली के समान वह बोल रहे हैं। बस सुन करके ऐसा लगता है कि विनय सारा इन्हीं की वाणी में संग्रहित 3 लोग का हो गया है, अब खाली हो गया होगा लोक विनय से, ऐसा लगता है। नम्रता तो ऐसी जैसे कूट कूट करके भर गई है, तिल में तेल जैसे इनके जीवन में वह क्या सेवा के भाव है। धन्य है। हम सुनते हैं सेवा वैयावृत बहुत बड़ा तप है, और इनके साक्षात तप की मूर्ति जैसी लग रही है ये। धन्य है, इनका भविष्य कितना बड़ा होगा। और 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनती आगे नहीं आती। चलाते जाओ, विद्या सेविका आ रही हैं, छोटी बड़ी, कितनी? 700 और 500, 1200, 1200, 1200। 1 सिद्ध नहीं, 2 सिद्ध नहीं, 3 सिद्ध नहीं, किंतु एक साथ 1200 आकर के खड़ी हो गई और सब विनती चल रही है। आधा घंटा इसी में चला गया और कोई झांक करके थोड़ी बहुत देख ले, जैसे दया से भरी हुई कह रही है, करुणा से कोई उसमें से करुणा के साथ रो भी गई होगी। विनती अनेक करुणा रस से भी होती है, शांत रस की विनती भी होती है, अनेक रसों के साथ कर ली होगी, लेकिन कर ली होगी, कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। आपस में बोलने लगी कि क्या पता हम लोगों की कोई गलती इनको ज्ञात हो गई है। संदेह होता है ना? नहीं है तो हम इतने खड़े हैं और फिर भी निगाह भी नहीं,
कुछ मौन से भी संकेत नहीं, कुछ भी नहीं, हाँ भी नहीं, ना भी नहीं, नेगेटिव सही, पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव सही, नाक मरोड़ करके ही सही उत्तर कुछ ये भी कर दे तो भी ठीक है, हम पसंद नहीं है, हमारी सेवा मंजूर नहीं है। लेकिन ये क्या मामला, अवश्य गलती हो गई हमारी, आगे ऐसी गलती नहीं होगी प्रभु, हम आप बता दो तो हम बिल्कुल मंजूर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप बताते भी नहीं और हमें कोई ध्यान ही नहीं आता। हम तो भोले भाले हैं, हम तो सीधे साधे हैं, ऐसे विनय अनुनय चलता रहा। मैं ज़्यादा कह नहीं पा रहा हूँ, वह तो बहुत देर तक चलता रहा और मुझे बहुत जल्दी प्रवचन भी पूर्ण करना है, इसलिए कह भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि वह एक वार्ता अपने आप में एक तरफ की वार्ता अद्भुत होगी। मैं कोशिश करूँगा जब कभी भी और देखकर दोबारा कहूँगा तो कोशिश करूँगा कि कैसा होता होगा। एक नहीं 1200। हाँ, हम तो करुणा के सार है, लेकिन वो सुनने वाले सुने तो सही, तो वही तो। हाँ, आप तो दीनानाथ है, दया की मूर्ति हो, करुणा निदान हो, हैं दीनों के नाथ है। हम दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, ऐसे ऐसे शब्दों के साथ वो सारा का सारा काम हो गया। फिर वो संभव है, यदि मान लो ये नहीं करना चाहते हैं तो वह छाम छूम करके नृत्य भी कर रही होंगी, क्यों नहीं? देखो, सेवा की स्वीकारता के लिए कई प्रकार की बातें हो सकती हैं। जब तीर्थंकर अभी अंतर्मूर्त के उपरांत सभा छोड़ करके बाहर जाना, तब तक तो एक लीलांजना और चाह रही थी। सुन रहे हो आप लोग? पंच कल्याण में इसके लिए तो बहुत ही आकृष्ट होकर के सुनते और देखते होंगे। देखो एक और नीलांजना, ये नृत्य कैसा हो रहा है, देखो ये तानसेन संगीत भी फैल है इसके सामने। ये सब कुछ हुआ, तब भीतर से ऐसा लगा, देखो हम तो करुणा के पालन करने वाले हैं और इस प्रकार कर रहे हैं, कम से कम ये क्या कहना चाह रहे हैं, पूछताछ तो कर लो। आंखें खोल करके और एक से पूछा, तुम कहाँ से आए, तुम कहाँ से आए, तुम कहाँ से आए। बस एक पूछने प्रारंभ हो गया तो मन गुप्ती चले गई, वचन गुप्ती चले गई, काय गुप्ती चले गई, वो गुप्ती चले गई, सारी चली गई। और वह कहती है, हम इसीलिए आए थे, आप यदि चाहते हैं तो फिर अब हम नहीं रह सकते। क्या समझे? हाँ, सम्यक दर्शन ही जहाँ पर नहीं रहे, हमारी जो सहेली कौन सी श्रद्धा ही नहीं रहेगी तो हम नहीं रह सकते। एक आध रह जाए तो कानी डोली बीनी वाली तो कोई बात अलग है, लेकिन हम तो नहीं रह सकते, रूप वाली हम नहीं रह सकते। और सारी एक चली गई और वह देखता रह गया, अरे तपस्या में कोई कमी होगी, सभी तो आई थी, जब आई हैं तो बैठने चाहिए थे उनको। इसका अर्थ ये हमने कुछ न कुछ तो कमी कर दी, उसी के परिणाम स्वरूप ये आई हुई चली गई। आप सुन रहे हैं, एक महाराज और श्रमण, उनके सामने 1200 विद्याएं एक साथ प्रत्यक्ष आकर के खड़ी हो सकती हैं, किंतु उसको चाहेगा मन से वचन से काय से भी तो समझ लेना वह रह नहीं पाएगी और वह मिथ्या दृष्टि घोषित होगा। और यदि उसमें पास हो गया
तो समझ लेना वो विद्याएं तो वहीं पर खड़ी रहेंगी, लेकिन उनके साथ देवी देवता आकर के खड़े होंगे और सब मिल करके उनकी चरण वंदना और पूजा करेंगे। उत्तम शौच धर्म, मन की पवित्रता, धारणा की पवित्रता, सम्यक दर्शन की पवित्रता। कितने दोष हैं सम्यक दर्शन के, चलमल आदि दोष सभी से मुक्त होकर के पवित्र भावनाओं के साथ 12 भावनाओं का चिंतन, 16 कारण भावनाओं का चिंतन, आत्मस्वरूप की ओर झुकाव, संसार की निस्सारता के बारे में चिंतन, समय सार के बारे में क्या सोचें। असारता संसार की यदि ज्ञात हो गई, कहने की कोई आवश्यकता नहीं। यथा यथा न रुचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तो तत्वोत्तमम्। अपने संवित्त में, अपनी संवेदना में, अपने भीतरी जो अस्तित्व है आत्मसत्ता का, उसके सामने अपने आप संवेदन उद्भूत हो जाती है और विषय और कषाय सुलभ भी हैं तो भी उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। आप सोचिएगा, जीवन के आदि से लेकर के अब तक अथवा सागरोपम आयु तक देव लोग अपने जीवन में वैभव के बीचों बीच में रहते हैं। किसी बात की कमी नहीं, वहाँ चोरी नहीं, चपाटी नहीं, कोई और कोई संघर्ष नहीं, किंतु सारे सागरोपम आयु लुप्त हो जाते हैं जिस समय माला मुरझाई जाती है। 6 महीने पूर्व में तो हार्ट अटैक की बीमारी जैसी वह तड़पने लग जाता है। तो सारे लोग आ जाते हैं जो स्वार्थ से जुड़े हुए रहते हैं। क्या हो रहा, आपको क्या हो रहा, आपके क्या हो रहा, आपको क्या हो रहा। आप खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, पूछताछ नहीं कर रहे हैं, क्या हो गया, कार्यक्रम ठप हो गया, वो हो गया, ये हो गया, हमारा अब क्या होगा, सब चालू हुआ। लेकिन वो कहता है कि नहीं, अब हमें रुचता नहीं। आपको भले रुचे नहीं, लेकिन हमें तो आप रुचते हैं। वो एक व्यक्ति पूछता, आपको अब क्या हो गया, कहीं भूत तो नहीं लगा। देवों में तो भूत लगते नहीं, देवों में भूत भी नहीं लगते, अब लग भी नहीं सकते, लेकिन भूत आने का समय हो गया। ये तो सारा भूत में निकल गया। अब जो है मुझे एक इंद्रिय होना है। सुन रहे हैं आप लोग, पूरा गैप हो गया। असंगिन समनस्का, असंगिन विमनस्का, तो असंगी कार्य मन रहित है। वो ये केंद्र में जाना, ये वैभव फीका फीका लगने लगा। मैं इतने वैभव को छोड़ करके कैसे जाऊं। मिथ्या दृष्टि रोने लग जाता है। यही फूलों का मुरझाना सम्यक दृष्टि के सामने भी हो जाता है। वह घड़ी आ गई, धन्य धन्य घड़ी है, दिवस मेरो। आगे क्या, हाँ, मुखाग्र है, हृदयंगम नहीं। सुना लिया जल्दी जल्दी, क्या होता है इससे। धन्य धन्य घड़ी है, विषय और कषाय की बढ़वारी हो जाती है,
तो धन्य धन्य है प्रभु। प्रभु बहुत कृपावान, शांचना तो बरसा देते हैं शांति की धारा। आहा, धन्य है, ये होता है। और थोड़ी सी प्रतिकूलता आ गई, बस चले गए, सब भूल गए। अभी सारा का सारा वैभव दिख रहा है। क्या हो गया? अब सिर्फ आयु कर्म बंद करने का समय आ गया। पेट्रोल भरी जा रही है टैंक में, गाड़ी में। अब आगे का जो पेट्रोल है, डीजल है, मोबाइल है, वो भरना है। अब अभी तो वो अलग प्योर पेट्रोल चलता था, अब वहाँ के लिए काम चालू हो गया। विचार करो, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। दूसरा एक संकेत और दिया, माला मुरझा ने तो 6 महीने पूर्व से आज्ञाकारी जितने भी सेवक सेविकाएं थी, करोड़ों आज्ञा भंग। जब आज्ञा भंग हो जाता है, ध्यान रखो, आज्ञा भंग होने के उपरांत आज्ञा देने वालों को बहुत पीड़ा होती है। ये क्या हो रहा है? सम्यक दृष्टि सोचता है अब तो यहां से रवानगी है, यह आज्ञा भंग का अर्थ, हाँ चलिए अब दूसरा प्रोग्राम होना है, मंच खाली कर दीजिए। कभी महोदय जी इधर उधर की बातें मत करो, तालियां बज जाएंगी, बैठ जाओ। नहीं समझे? बहुत देर तक नहीं चला सकोगे। संचालन करना अलग वस्तु है, और आप ही कविता पाठ करते रहोगे तो हम काहे के लिए आए हैं? नहीं समझे? समझ में आ गए ना? ये है महाराज 2 मिनट और दे देंगे, काहे के लिए दे देंगे? 2 घंटे पहले आप आकर के बैठ जाओ यहां पर, 12 बजे से 2:30 बजे तक आपका। आपका राज सार्वभौमिक, कोई बीच में नहीं कहेगा। लगातार आप ही बोलते जाइए और आप ही ताली बजाते जाइए, कोई पूछने वाला नहीं। यहां पर आते ही ब्रेक लगेगी, ध्यान रखो। आधा पर्व तो हो गया लगभग, हाँ 3-4 दिन तो देख लिया। अब वह क्या हो रहा है? आज्ञा भंग हो गया नहीं, सम्यक दृष्टि सचेत हो जाता है। अब चलना है, मनुष्य बनना है, यह पक्का है। देव यदि सम्यक दृष्टि है तो नीचे मनुष्य ही बनेगा, मनुष्य में भी नर ही बनेगा। और यदि मान लो भरत और ऐरावत में मुक्ति का मार्ग भी और मोक्ष भी यदि है तो यहां पर भी आ सकता, नहीं है तो यहां टिकट नहीं लेगा, वो सीधे विदेश चला जाएगा। यहां का टिकट मिलता ही नहीं, क्योंकि यहां पर गाड़ी नहीं लगती डायरेक्ट। यह सब व्यवस्थित है और सम्यक दृष्टि की निगाह में रहती है, इसलिए उसको दुख होता ही नहीं, क्योंकि वहां पर टिकट लेकर के वहीं पर बैठा है, वो प्रतीक्षा कर रहा है। वैभव के बीच में रहते हुए भी वह एक एक घड़ी नरकाया को सुरपति तर से सुदुर्लभ होई, और सुरकाया को नरपति धर से सो दुर्लभ होई। आप लोग स्वर्ग की काया के लिए तरस रहे हो, और वो लोग जो है ना, कब आए हम, कब आए हम, कब आए। बादल को ठंडी हवा लग गई तो वह बूंदों के रूप में परिवर्तित होकर के नीचे आएगी, बीच में कोई भी रोक नहीं सकता। एक जीवनधर चंपू काव्य है, उसमें हरिश्चंद्र है ना, क्यों ब्रह्मचारी हरिश्चंद्र, हाँ वो कहते हैं कि हे भगवान आपका वैराग्य कैसा है, और आपका वैराग्य कैसा है,
क्या कहे कि ऊपर से रत्न वृष्टि हो और बीच में रुक जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। ऊपर पुनः चला जाए जो संभव नहीं, वो धरती तक आकर के रहेगी। उसी प्रकार आपका वैराग्य है भगवान कि क्या बताएं। इसको बोलते हैं शुचिता का प्रयोग। धन्य है 1200 विद्याओं के लिए, एक एक विद्या की सिद्धि करने में जो लगे हैं, और उनके सामने 1200 विद्या आकर खड़ी हो जाए, वह बस भूल ही जाएगा, पागल होने को नियर अबाउट अपसेट माइंड हो जाएगा। कभी देखा ही नहीं ऐसा वैभव, ऐसा स्वर्गों की चमक रहते हैं, चकाचौंध रहते हैं। सब लोगों को हम कहते हैं ध्यान रखियो वही मिलना है, कहीं भटक न जाइयो। वहां पर तो ऐसी दशा है, यहाँ एक व्यक्ति 10 व्यक्ति हैं तो वहां 10-10 करोड़ 20-20 करोड़, कितना लोभ, पूरी दुनिया की लोभ की संपदा वही है। ऐसा है वैभव, नित्य नए वहां पर चमक जमक रहते हैं। यहाँ अच्छे हैं नमोकार मंत्र अरहन सिद्ध कर रहे हैं, वहां पर तो उदार रूप से विक्रिया के माध्यम से अरहन सिद्ध होता है। हाँ होता है ऐसे कहा जाता है, लेकिन इसका और उसके साथ यदि तोले तो उसका कोई भी पासंग भी नहीं लगेगा। ऐसा यहाँ का वैभव है बंधु। अब लोभ न करियो, जल्दी जाना है तो, नहीं समझे, बाहर जाना हो तो जाओ, छत्ता तो कोई नहीं ले आया। हाँ शौच धर्म है, स्नान हो रहा सबका, उपवास अच्छे हो रहे हैं। राजस्थान वाले सबसे ज्यादा खुश होंगे, लेकिन इस साल तो राजस्थान में भी ज्यादा वर्षा हो गई बता रहे। विज्ञ बात इसमें कोई संदेह नहीं। मैं बार बार ये सोचता हूं, धवला में ये आया है, ये 2 बार उसकी पूजा होती है। अभिन्न 10 पूर्व, अभिन्न 10 पूर्व उसको बोलते हैं विद्यानुप्रवाद, है ना, विद्यानुप्रवाद 10वां विद्यानुप्रवाद नाम का पूर्व है, जिसमें विद्या कैसी प्राप्त होती है यही एकमात्र लिखावट उसमें रहती है। साधना के तौर पर एक अंतर्मूर्त में विद्याएं पूरी आकर के खड़ी हो जाएंगी, छोटी बड़ी 1200। और यदि अभिन्न 10 पूर्व वाला है तो वहां पर विद्याओं से प्रभावित नहीं होगा और उसकी पूजा होगी। और नहीं है, भिन्न 10 पूर्व वाला है, तब तक सम्यक दर्शन की कोई गारंटी नहीं है। क्या समझ रहे हो? आज पूर्व का ज्ञान किसी के पास नहीं है। पूर्व की सार का ज्ञान हो सकता है, लेकिन पूर्व अंगों का कोई ज्ञान नहीं है। और थोड़े 4 अक्षर पढ़ लिए तो हम ज्ञानी हैं ऐसा समझने लग जाए, ऐसा कुछ नहीं कि 9-9, 10-10 पूर्व तक पहुंच जाते हैं, फिर भी सम्यक दर्शन का कोई ठिकाना नहीं रहता। और एक अक्षर का भी स्वतः ज्ञान नहीं रहता है, फिर भी तिर्यंच के पास सम्यक दर्शन रहता और संयम रहता। इसका कोई भी पहचान आप लोग नहीं कर सकते। इसलिए अवधारणा ऐसी न बनाइए। ये सब कुछ देख करके ऐसा लगता है कार्य बहुत कठिन है, लेकिन कठिन इसलिए नहीं है, इन विद्याओं में कोई सार नहीं है, इन रिद्धि सिद्धियों में कोई भी आकर्षण नहीं है। ये केवल एकमात्र हम लोगों की परीक्षा के घड़ी में ही काम आ जाते हैं। यदि पास होना है तो वो काम नहीं करेंगे, और यदि हम पास हो गए तो फिर हाथ जोड़ करके वो खड़े हो जाएंगे। फिर बाद में जब पूर्व का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, द्वादशांग का, उस समय में भी आकर के श्रुति केवली की पूजा देवों के द्वारा होती है। और 10वें पूर्व में यदि मान लो अभिन्न 10 पूर्व है तो वहाँ पर भी होती है। मिथ्या दृष्टि वहाँ पर फेल हो जाता, उसके लिए कोई पूजा होती ही नहीं।
भीतरी धर्म, भीतरी साधना मांगता है। शौच धर्म के लिए हम ऐसे बैठे, ऊपर से धो धो वर्षा मूसलाधार होती रहे और हम भीतरी भावों को भी धोते चले जाएं, धोते चले जाएं, धोते चले जाएं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार उस धोती को पछाड़ते चले जाओ। जो अपने उपयोग की धोती है, जो अनंत काल से उसमें कर्मों के संस्कार पड़े हैं, उसको धोते चले जाओ, धोते चले जाओ। कोई भी आपको मना करने वाला नहीं। क्या है, चातुर्मास को स्थापित करते हैं वे मुनि महाराज और 4 महीने तक खूब धोते जाते, खूब धोते चले जाते। कि कितने उनको उल्लास और कितने उनको उत्साह होगा, उस चर्या के प्रति कितना बहुमान होगा, क्योंकि बहुत दुर्लभ से यह तत्व मिला है। बहुत इसमें पूंजी लगी है। यह दुकान वह दुकान है जिस दुकान में किसी भी प्रकार से घाटे का सवाल ही नहीं होता, कभी भी घाटा नहीं। हाँ, अज्ञान यदि आ जाए तो घाटा ही घाटा है और वह कहाँ ले जाएगा पता नहीं। सबसे महत्वपूर्ण भयंकर यदि संसार में वस्तु है तो वह अज्ञान है, मोह है, लोभ है, अशुचिता है। किंतु सारा संसार उसी अशुचिता में डूबा हुआ है, डूबा हुआ है। एड़ी से लेकर के चोटी तक डूबता जा रहा है और डूबता जा रहा है और समझता है कि मैं तो बहुत पवित्र बनता जा रहा हूँ, बहुत पवित्र बनता जा रहा हूँ। पवित्रता की नामो निशान नहीं, न मन में, न वचन में, न काय में, कृतकार्यता अनुमोदन में। कोई शब्दों के द्वारा पवित्रता थोड़ी देखने में मिलती है, वह एक प्रकार से आत्मीय स्वच्छता है। धर्म को हम किस रूप में जाने, किस रूप में माने, किस रूप में अनुभव करें, तो केवल जितने आप राग की मल जो किट्टिमा है वह धुलता चले जाए, उसी में धर्म का अवलोकन करने का अभ्यास करना चाहिए। परीक्षा के घड़ी में समझना चाहिए हमारी इस समय परीक्षा इसलिए है कि लोभ होता है क्या नहीं। यदि लोभ हो गया समझ लेना जितनी भी साधना थी वो गई, समय नहीं लग सकता। बहुत लिखा, बहुत देर से लिखा और उसके ऊपर, उस कागज के ऊपर मान लो पानी बह गया तो पूरा एक रंग हो जाएगा, सारे अक्षर आपके धुल जाएंगे। याद पूरा पूरा रह नहीं सकता, ये रह भी जाए तो अब उसका कोई मूल्य नहीं रहा। आपकी साधना इतनी कमज़ोर भी हो सकती है, लेकिन ये ध्यान रखो कुछ अक्षर ऐसे रहते हैं, कुछ अक्षर ऐसे रहते हैं जो स्वर्ण के अक्षर होते हैं, उसके ऊपर खूब वर्षा हो जाए तो भी वह कभी उखड़ती नहीं है। वो अक्षर स्याही के नहीं किंतु स्वर्ण के जल पानी से लिखा हुआ है और वह चमकेगा। हस्तलिपि में जब कभी भी तत्वा सूत्र है या भक्तामर्जी है या कल्याण मंदिर है या और कोई भी विशेष सूत्र होते हैं, गाथा होती है, उसको देखते से ऐसा लगने लग जाता है इसमें कुछ भी पानी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। पड़ता होगा लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं। उसी प्रकार जिसके गाढ़ श्रद्धा रहती है तपस्या में, एक किसी भी प्रकार से प्रलोभन उनको वह डिगायमान नहीं कर सकते। उनका वह अकांठ है, अकांठ वह साधना के बड़ा अद्भुत सा लगता है। आपको कैसा लग रहा है बताओ? महाराज जब यहाँ पर सुनने के लिए बैठ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि संसार अब कुछ बचा ही नहीं। लेकिन जो ही यहाँ से बाहर की बात आते हैं
करते हैं तो फिर तो वसंत बाहर आने लग जाता है। भीतर तो बिल्कुल संत के सामने बैठने से बिल्कुल भीतर भीतर लगना जाते हैं, लेकिन बाहर जाते ही बस बाहर चालू हो जाता है। ये कमजोर है। इस प्रकार की आप शौच धर्म के रखोगे तो कोई भी मतलब नहीं है। आप शुद्ध हो जाइए और निद्रा छोड़ दीजिए। यदि आप भूमिका नहीं बनाते हो तो आगे का भरोसा न रखिए। हाँ, एक बार और मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा? लिखा हुआ रहता है इतनी बार ही मिल सकता है, दोबारा पुनः राउंड खा करके आना पड़ता है, उसके बिना नहीं। त्रिश पर्याय में बहुत कम वर्ष की आयु की समय की सीमा रखी गई है, और वो यदि पूर्ण कर दोगे तो कुछ नहीं हो। ऐसे संस्कार डालो जो अनंतकालीन यह विषयों का तो संस्कार बना हुआ ही है। ये तो कहीं भी चले जाओ मिलेगा ही, या तो ध्यान में रहेगा। लेकिन आज का यह जो पवित्र काल चल रहा है, जीवन में एक घटना घट रही है, एक बहुत अद्भुत है। ये क्षण बहुत ही दुर्लभ है, इतनी दुर्लभ है कहीं भी चली जाए। देव होने के उपरांत भी सम्यक दृष्टि यदि है तो अंतर्मुहूर्त